अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और आज तारीख़ है 31 दिसंबर 2020। तो बेसिकली गाइज़ आज 2020 का आखिरी दिन है एंड अगले 3-4 घंटों में डे चेंज हो जाएगा, नया साल आ जाएगा 2021 और आप सबको हैप्पी न्यू ईयर बोलने लगेंगे। तो मेरे तरफ से आपको भी हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। वैसे दोस्तों ये जो वीडियो है बिल्कुल ही अनस्क्रिप्टेड वीडियो है। मैंने कुछ भी नहीं सोचा है कि इस वीडियो में मैं क्या बोलने वाला हूँ, किस टॉपिक के बारे में ये वीडियो है, मैं कुछ भी नहीं सोच गया हूँ। मैंने बस वहाँ पे कैमरा चालू कर दिया है क्योंकि मैंने सोचा यार आखिरी दिन है इस साल का एंड मेरी आखिरी वीडियो है, मतलब इस साल की आखिरी वीडियो है। तो क्यों ना जो भी दिल में आता है मैं बक देता हूँ। हो सकता है आपको इंटरेस्टिंग लगे तो आप सुनना, आपको इंटरेस्टिंग ना लगे तो मत सुनना। उसमें क्या है गाइस, ये बस मेरे दिल की बातें हैं क्योंकि ऑलरेडी मैं 2-3 वीडियोज़ आज भी दे चुका हूँ। सो लेट्स टॉक। तो गाइज़ बेसिकली जब ये साल का शुरुआत हुआ 2020 तब चाइना में कोविड के स्ट्रेन सुनने में आ रहा था कि ऐसा वायरस वगैरह आया है। एंड बेसिकली हमने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा दिन आएगा कि हमें मास्क लगा करके घूमना पड़ेगा, हमें बिल्कुल ही आइसोलेशन में रहना पड़ेगा, मतलब कि घर के अंदर रहना पड़ेगा ज़्यादातर टाइम, बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकलना पड़ेगा, ऐसी दुनिया हो जाएगी। कभी सोचा नहीं था। गाइज़ मेरी उम्र अभी 26 साल की हो चुकी है एंड इस सब 26 सालों के एक्सपीरियंस में शायद मैंने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया था ऐसी चीज़ जो कि कोविड वगैरह हुआ। तो जनवरी तक तो हमने नहीं सोचा था। फरवरी में ऐसा लग रहा था कि जी हाँ लॉकडाउन हो सकता है। फाइनली दोस्तों मार्च के महीने में लॉकडाउन हो गया एंड हम सब जो है बिल्कुल ही आइसोलेट हो गए। मार्च से लेकर के दोस्तों अगले 4-5 महीनों तक सब के सब बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में थे। एंड सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब मार्च का महीना चल रहा था ना तब मैं दिल्ली में था एंड उस वक्त अकेले रहता था क्योंकि गाइज़ मुझे दिल्ली में वीडियो बनाना काफ़ी इजी लगता है, काफ़ी आसान लगता है क्योंकि गाइज़ वहाँ पे बहुत सारे सोर्सेस हैं एंड वहाँ पे कोलैब वगैरह करना भी काफ़ी इजी होता है। बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कि दिल्ली में रहते हैं, तो कोलैब करना होता था तो या तो वो मेरे घर आ जाते थे या फिर मैं उनके घर चले जाता था, तो ईजिली कोलैब हो जाता था। दिल्ली में रहने का एक और बेनिफिट बहुत बड़ा ये था दोस्तों कि रिव्यू यूनिट जो है वो ईजिली दिल्ली में पहुँच जाती थी, यानी कि मैं कुछ भी अगर मंगवाना चाहूँ तो 1 दिन के अंदर डिलीवर हो जाता था, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिनों के अंदर। अगर ब्रांड्स कुछ भी भेजना चाहे तो वो दिल्ली में भेजने के लिए काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहते थे। या फिर कोई भी इनविटेशन होता था तो दोस्तों दिल्ली में रहने के बाद, क्योंकि ज़्यादातर जो इनवाइट होता था दोस्तों या फिर ज़्यादातर जो लॉन्चेस वगैरह होता था वो दिल्ली में ही होता था, तो स्मार्टफोन ब्रांड्स वगैरह भी बुलाने में काफ़ी ज़्यादा ईजी रहते थे, मुझे जाने में भी काफ़ी ज़्यादा ईजी रहता था। तो ओवरऑल दोस्तों एक यूट्यूबर के लाइफ के लिए दिल्ली, मुंबई ऐसे ऐसे शहर काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। मैं मानता हूँ खास करके जो टेक यूट्यूबर्स हैं उनके लिए दिल्ली बेस्ट शहर है क्योंकि भाई बिजली भी वहाँ पे बहुत ही सस्ता है एंड इतने ज़्यादा टेक गैजेट्स वगैरह अगर आपको करना है तो भैया मेरा महीना का 10 रुपये आता था बिजली बिल, तो वो भी एक अलग चीज़ थी। बेसिकली दोस्तों कन्वीनियंस बहुत ज़्यादा है दिल्ली में अगर आप रहो, तो इसलिए मैं दिल्ली की इतनी ज़्यादा तारीफ़ कर रहा हूँ। बट गाइस जब मार्च का महीना 15 तारीख आया तब मुझे वापस आना पड़ा क्योंकि खबर मिल चुकी थी कि कोविड के कारण लॉकडाउन होने वाला है एंड दिल्ली में अकेले रहना इतना ज़्यादा कोविड में ये बिल्कुल ही सही नहीं है। तो फैमिली ने भी कहा कि वापस आ जाओ, लॉकडाउन हो जाएगा, अकेले रहोगे, बाहर खाओगे, कोरोना का शिकायत आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो बेसिकली इसके वजह से मुझे वापस आना पड़ा एंड उसके बाद दिल्ली का सेटअप वैसे ही पड़ा हुआ है एंड मैं बीच में गया था दोस्तों बस 1 हफ्ते के लिए दिल्ली, लेकिन कुछ किया नहीं, बस ऐसे ही गया, घूम फिर के साफ़ सफाई करके आ गया। तो बेसिकली गाइस फिलहाल तो मैं अभी दिल्ली मूव नहीं कर पाया हूँ, अभी तक नहीं कर पाऊँ क्योंकि दोस्तों कोविड का स्ट्रेन कहीं ना कहीं से आ रहा है एंड आशा करता हूँ कि फ्यूचर में मैं वहाँ जाऊँ एंड वहीं पर जा करके वीडियो बनाऊँ क्योंकि गाइस मुझे ऐसा लगता है कि वहीं पर जा करके ज़्यादा कन्वीनियंट है। चलिए तो ये तो हो गई दिल्ली की बातें। तो कोरोना वायरस के कारण दोस्तों मुझे इधर से उधर मूव आउट करना पड़ा, मतलब लगभग सितंबर-अक्टूबर के महीने में ही मैं गया था दोस्तों दिल्ली एंड मार्च यानी कि 5-6 महीने के बाद ही मुझे वापस आना पड़ा यहाँ पे। एंड ख़ास करके दिल्ली में जब था तो मेरा चैनल का स्टैट्स भी दोस्तों बहुत अच्छा बढ़ रहा था, मतलब 48 आवर्स में लगभग 1 लाख व्यूज़ मुझे आ जाते थे। अभी की मैं बता दूँ तो 48 आवर्स में 40,000 व्यूज़ 45,000 व्यूज़ आते हैं, तो इतना ज़्यादा डिफरेंस दोस्तों क्रिएट हो चुका है। तो क्या मैं दिल्ली को ब्लेम कर रहा हूँ? नहीं दोस्तों, मैं अपने आप को ब्लेम कर रहा हूँ। मे भी हो सकता है कि मैं दिल्ली में ज़्यादा कन्वीनियंट हूँ, ज़्यादा टॉपिक मिलता है बनाने को। यहाँ पे दोस्तों मुझे उतना ज़्यादा टॉपिक भी नहीं मिल पाता, जो भी मिलता है इधर उधर के नॉर्मल टॉपिक्स मिलते हैं। हटाओ यार ये सब। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कोरोना के बारे में। तो जब ये कोरोना वायरस आया दोस्तों मार्च के बाद, क्या मतलब हमारे देश की हालत थी यार, मतलब ऐसा लग रहा था हुआ क्या है, आखिर चल क्या रहा है। मतलब पूरी दुनिया एकदम ऐसी हो गई थी कि एकदम शांत हर जगह इलाका, कोई ज़्यादा कहीं कुछ घूम नहीं रहा है, घर से बाहर निकल नहीं रहे थे। मुझे याद है दोस्तों मैं 2 महीने तक घर से एकदम बिल्कुल ही बाहर नहीं निकला था, करीब मार्च और अप्रैल और जून तक के महीने में बिल्कुल मैं बाहर नहीं निकला था दोस्तों ड्यू टू कोरोना वायरस एंड बहुत सारी चीज़ें भी चल रही थी न्यूज़ मीडिया वगैरह में
एंड इस पैंडेमिक में दोस्तों काफ़ी कुछ चीज़ें हम लोगों ने सीखा है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने सीखा है। आई होप कि आप लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ जाना होगा दुनिया कैसे काम करती है। एंड कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी आई, कुछ नेगेटिव चीज़ें भी आई, एंड वो सबका तो आपका अपना अपना एक्सपीरियंस है। मेरा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस क्या रहा ना कि जब पैंडेमिक हुआ, लॉकडाउन हुआ, तो काफ़ी सारे लोग जो है हताश थे कि यार अब मुझे बाहर जाने को नहीं मिलेगा। मैं खुश था दोस्तों, मैं खुश इसलिए था कि एक्चुअली मैं शुरू से ही, अभी से नहीं दोस्तों, मैं पिछले 8-10 सालों से ही, या आप कह सकते हैं कि बचपन का ही मेरा आदत है कि मैं अकेले रहता हूँ एंड मैं घर के अंदर ही बंद रहता हूँ, उसी में मेरी खुशी रहती है। तो ऐसा नहीं है कि मैं बाहर नहीं जाता, बट दोस्तों मैं घर के अंदर ही लाइफ मेरा ऐसे ही चलते रहता है। मैं बाहर जाता हूँ तो अच्छा लगता है, बट मुझे आदत है दोस्तों। एक तरह से यूट्यूबर की, आप किसी भी यूट्यूबर से आप पूछोगे ना तो वो ज़्यादातर इंडोर ही प्रीफर करते हैं, खास करके टेक यूट्यूबर। तो आदत है दोस्तों। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि मैं इसलिए भी खुश था कि उस वक्त पबजी था। एंड पबजी जब था दोस्तों तो दिन भर खेलते रहो पबजी। मतलब जब लॉकडाउन हुआ तो भाई पबजी खेल खेल करके, वो क्या कहते हैं ना, पबजी खेल खेल करके बर्बाद कर दिया पबजी को। ऐसा था दोस्तों, हर दिन 7-8-10 घंटे बस पबजी 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 चल रहा है दोस्तों। एंड एक और चीज़ कहना चाहूँगा, अगर ये पबजी नहीं होता तो मे बी कई सारे लोग, कई सारे स्टूडेंट खास करके, या फिर कई सारे यंगर टीनेजर्स खास करके मेंटल बीमारी तो नहीं कहूँगा, बट वो मेंटली परेशान हो जाते कि आखिर करे तो करे क्या। एटलीस्ट पबजी जो था वो काफ़ी सारे लोगों की, काफ़ी सारे टीनेजर्स की, यंग लड़कों की, या फिर कई सारे ओल्ड लड़कों की भी, मतलब मेंटल चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में किया गाइस। ये बात बिल्कुल फैक्ट है दोस्तों। पबजी नहीं होता तो शायद कुछ करने को ही नहीं होता लॉकडाउन में। कितना लोग टिकटॉक देखते हैं, कितना लोग यूट्यूब देखते हैं, क्योंकि ज़्यादातर कुछ काम नहीं था करने को। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये समझ में आई कि हर एक गेम ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव ही होता है, कुछ गेम में पॉजिटिविटी भी होती है। एंड ऐसा नहीं है कि एक गेम में सिर्फ नेगेटिविटी है, उसी गेम में कुछ पॉजिटिविटी भी हो जाती है। तो लॉकडाउन में पबजी की कुछ पॉजिटिविटी थी कि हाँ भाई, उससे जो है मेंटली हरासमेंट नहीं कहेंगे, मेंटली परेशान नहीं हुए बहुत सारे लोग। मैं खास करके मैं अपनी बात कर रहा हूँ क्योंकि कुछ करने को था, ठीक है। दूसरी चीज़, मेरे लिए तो यूट्यूब बनाने को था तो मैं बनाता था, तो मुझे कोई उतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। तीसरी चीज़, जो लोग आउटडोर जाते थे, प्रीफर करते थे, वो इंडोर बंद हो गए। एंड जो लोग काम करते थे उनका काम बंद हो गया, सैलरीज बंद हो गई, बहुत सारी चीज़ें हो गई। लेकिन इसमें एक और पॉजिटिव क्या निकल करके आया ना कि ऑनलाइन दुनिया बहुत ज़्यादा बढ़ गई। एक तो हम यूट्यूबर्स हैं, हमें तो ऐसे भी बाहर जाने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता। एंड हम लोग जब काम करते हैं तो ऑनलाइन काम ही करते हैं। बेसिकली समझ लो कि ऑफलाइन में हम लोग शूट वगैरह करते हैं एंड ऑनलाइन हम लोग पोस्ट करते हैं, ऐसी चीज़ें हैं। तो ये पॉजिटिव नज़र आया कि दुनिया पैंडेमिक से झेल रही थी। जो लोग जॉब कर रहे थे उनका जॉब खतरे में था, उनको सैलरीज नहीं मिल रही थी। बट गाइज, इन्फ्लुएंसर्स एक ऐसे हैं जो कि लगातार कमा रहे थे एंड उन पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था। उन पे भी फ़र्क पड़ा था, उनको कंटेंट कम मिल रहा था, उनको बाहर जाना नहीं पड़ रहा था, मेंटली परेशान थे, बहुत सारी चीज़ें थी दोस्तों। बट अगर रिवेन्यू में माने तो रिवेन्यू में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था। हाँ, रिवेन्यू हो सकता है कि आधी हो गई होगी, या फिर 30% डाउन हुआ होगा, या 70% डाउन हुआ होगा, बट एट लीस्ट ऑफलाइन लोगों से तो बहुत ज़्यादा बेहतर थे वो ऑनलाइन कमाने वाले, जो कि भाई कम से कम कमा तो रहे थे। सच बता रहा हूँ दोस्तों, कम से कम कमा तो रहे थे। मेरी भी काफ़ी ज़्यादा डाउन हुई थी, मेरी भी 30,000 से अर्निंग 15 के नीचे चली गई थी, बट एटलीस्ट यार कुछ तो कमा रहा था। मैं देख रहा था आसपास के कई लोगों को जो परेशान थे फाइनेंशियल कंडीशन के कारण, जो कुछ कमा ही नहीं रहे थे, 100 रुपीज़ भी नहीं आ रहा था उनका महीना का, ऐसा हालत हो गया था, बिकॉज दुकानें बंद पड़ी थी। एंड सबसे बड़ी नेगेटिव चीज़ तो ये हुई कि जिनके दुकान के रेंट वगैरह चीज़ें देने थे, वो कई सारे लोगों ने तो जो प्राइवेट काम करते थे उनका रेंट माफ़ी नहीं हुआ, तो बड़े बड़े रेंट्स लगने लगे। जैसे कि 5-6 महीने तक जब लगातार पैंडेमिक था, 6 महीना का रेंट अगर आप जोड़ लो तो अगर किसी का 20,000 रुपये भी महीना रेंट होगा तो वो 1,20,000 रुपये ऐसे ही डेप्थ में चला गया दोस्तों। तो इस तरह की नॉन पॉजिटिव यानी कि निगेटिव चीज़ें भी हुई, जिसको रिकवर करना इतना आसान नहीं है। कई सारे लोग रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, बट रिकवर करना इतना भी आसान नहीं है। तो ये ईयर सबके लिए टफ़ भी रहा, काफ़ी ज़्यादा टफ़ रहा दोस्तों। कुछ लोगों को तो इस ईयर ने बर्बाद कर दिया। एंड मतलब क्योंकि दोस्तों ये जो कोविड का पैंडेमिक चीज़ था, इस तरह की चीज़ को शायद अभी तक हमारे एज ग्रुप के लोगों ने या फिर हमारी दुनिया ने मतलब अभी तक तो नहीं देखा था। इस जनरेशन ने तो बेसिकली नहीं देखा था। 20th सेंचुरी के लोगों ने तो ऐसी चीज़ नहीं देखा था कि इस तरह का लॉकडाउन भी हो सकता है पूरे वर्ल्ड में। बेसिकली दोस्तों, तो मैं कहना क्या चाहता हूँ मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है, बिकॉज बस माइक लेकर के बैठ गया हूँ बस बकने के लिए तो बस बक रहा हूँ दोस्तों आप लोगों के सामने। तो ये सारी चीज़ें हुई दोस्तों।
लेकिन एक और चीज़ हमने देखा कि ऑनलाइन बिजनेसेस ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा हुई। लाइक कुछ बिजनेस है जैसे जोमेटो, स्विगी ले लो, या फिर डिलीवरीज़ की कोई भी बिज़नेस वगैरह ले लो, या फिर ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स ले लो, तो उन सब की ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा हुई। टेक दुनिया की बात कर ले तो स्मार्टफोन का ग्रोथ थोड़ा सा रुका, बट इनोवेशन से कभी कम नहीं हुआ दोस्तों। ग्रोथ थोड़ा सा रुका मतलब इसलिए दोस्तों क्योंकि जब जीएसटी हाइक वगैरह हुआ था दोस्तों, थोड़ा सा प्राइसिंग हाइक हुआ थोड़ा सा, लेकिन स्पेसिफिकेशंस कभी भी नहीं रुका। हाँ, मान सकते हैं कि अगर जितना इनोवेशन हो सकता था उतना ज़्यादा नहीं हुआ, बट फिर भी ऐसा नहीं कह सकते कि हुआ ही नहीं। गाइस, टेक की दुनिया भी बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रो की, बस प्राइसेस थोड़े से बढ़ गए। बट एक चीज़ समझ में आया कि दोस्तों पैंडेमिक का हमारे टेक की दुनिया पे भी बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ा। टेक की दुनिया भी चलती ही रही दोस्तों, एंड इसके पीछे बस कहेंगे कि हाँ, ब्यूटीफुल माइंड्स का हाथ है, क्योंकि जो लोग इस तरह के बिजनेसेस चलाते हैं ऑनलाइन दुनिया में भी, पैंडेमिक की दुनिया में भी, तो उनको तो भाई हैट्स ऑफ कहना चाहूँगा, जिन्होंने दिमाग लगा करके इस पैंडेमिक में भी अपने बिजनेस को चलाया। तो उनसे हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए दोस्तों। सो ये सारी हुई चीज़ें हुई। फाइनली दोस्तों 2020 का अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आया, जब ऐसा लगा कि अब हम लोग रिलैक्स हो रहे हैं कोविड से, ऐसा लगा। एंड तब लगा कि लाइफ ट्रैक पे वापस आ रही है। ख़ास करके सितंबर के बाद, अक्टूबर के महीने से लगा कि लाइफ वापस ट्रैक पे आ रही है। बट क्या सच में लाइफ ट्रैक पे आ गई दोस्तों? सिर्फ लाइफ ट्रैक पे आने का मतलब ये नहीं दोस्तों कि बस हमारा लॉकडाउन खुल गया, पैंडेमिक से हट गया, ऐसा नहीं है दोस्तों। लाइफ ट्रैक पे आने का मतलब ये है कि अब लोग समझ रहे हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है इस लाइफ में कुछ करने का। बिकॉज गाइज सबने देखा है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि मोस्टली 80% ऑफ इंडियंस ने ये देखा है कि कितनी बुरी हालत हो सकती है अगर इस तरह का कोई अनफॉर्चुनेट चीज़ें हो जाए। तो सबने देखा है एंड सभी लाइफ को ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप कुछ लोगों की अभी भी वापस नहीं आई है, कुछ लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें से एक मैं भी हूँ, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल को वापस ट्रैक पे लाने का। एंड इसलिए मैंने 2-3 दिन पहले ही, मैं काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था, यूट्यूब पे व्यूज़ नहीं आ रहे थे। मैंने डिसाइड किया यार कि 4-5 वीडियोस लगातार मैं दे दूंगा, मतलब लगातार बस दे दूंगा 4-5 वीडियोस। मैं दे रहा हूँ दोस्तों, कल से मैं पूरा वीडियो फ्लडिंग कर रहा हूँ। बिकॉज मैंने यूट्यूब वालों से बात भी किया तो यूट्यूब वाले कहते हैं कि आपका चैनल तो नॉर्मली चल रहा है, इसमें दिक्कत क्या है? जितने व्यूज़ आते थे एवरेज उतने व्यूज़ आ रहे हैं, 1500-2000 व्यूज़ आ रहे हैं। मैंने कहा यार ये क्या बात हुआ? पिछले 6 महीना का देख लो, मतलब पिछले साल का देख लो, इस साल का देख लो, बहुत ज़्यादा फर्क है, 50% डाउन है व्यू। लेकिन वो लोग सुनते नहीं, वो लोग कह रहे नहीं जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने भी सोच लिया कि अगर यूट्यूब एल्गोरिदम मेरे से लड़ने को आया है तब मैं यूट्यूब एल्गोरिदम से लड़ूंगा। ये मैंने सोच लिया। हाँ, ये अच्छा टॉपिक है ना। हाँ दोस्तों, मैंने यही सोच लिया है दोस्तों। जैसे कि 2020 में जब लॉकडाउन हुआ तो भाई पैंडेमिक जब हम सबको गिराने पे था, हम भी पैंडेमिक में उठ खड़े होने को थे। कई सारे लोग उठ खड़े हुए, कई सारे बिजनेसमैन उठ खड़े हुए, कई सारे ऑनलाइन डिलीवरीज वाले उठ खड़े हुए, जिसकी वजह से उनका बिजनेस ग्रोथ हुआ। कुछ लोग, बहुत सारे लोगों का ग्रोथ नहीं हुआ। उसी तरह से जब यूट्यूब मेरे को गिराने पे आया है, यूट्यूब का एल्गोरिथम, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि यूट्यूब मेरे को जानबूझ के व्यूज़ नहीं दे रहा, या फिर यूट्यूब का एल्गोरिदम मेरे को पहचान गया है कि ये द टेक स्टार का चैनल है, इस पे व्यूज़ 3000-4000 से ज़्यादा आने ही नहीं चाहिए। चाहे कैसा भी वीडियो बना ले, इस पे 3000-4000 से व्यूज़ ज़्यादा आने ही नहीं चाहिए। तो मैंने डिसाइड किया दोस्तों आज से 3 दिनों पहले कि अब कुछ भी हो जाए, यूट्यूब एल्गोरिदम मेरा कुछ भी उखाड़ नहीं पाएगा। अब मैंने ये सोच लिया है दोस्तों, चाहे ये यूट्यूब का ही प्लेटफॉर्म हो, यूट्यूब एल्गोरिदम उनका ही किया कराया हो, सब कुछ जो भी चीज़ें हैं दोस्तों, मैंने सोच लिया है कि अब मैं खुद यूट्यूब एल्गोरिदम से लड़ूंगा। एंड इस वजह से दोस्तों मैं कल से लगातार 3-4 वीडियोस एक दिन में अपलोड किए जा रहा हूँ। एंड मैंने एक चीज़ देखा दोस्तों, नोटिस किया कि कल से मेरे चैनल इंप्रूव भी करना शुरू हो चुकी है। भले ही दोस्तों मैं सेम टाइप ही कंटेंट दे रहा हूँ, मैं एमआई के ऊपर ही वीडियो बना रहा हूँ, Xiaomi के ऊपर ही वीडियो बना रहा हूँ, बट आई कैन फील कि मेरी चैनल ऑलरेडी ठीक होना शुरू हो चुकी है दोस्तों। जैसा स्टैट्स पहले आते थे ऑलरेडी आना शुरू हो चुका है दोस्तों। आखिर ऐसा हुआ कैसे? तो एक चीज़ मुझे समझ में आई कि जब मैं आज से 3-4 साल पहले वीडियो बनाता था या 2 साल पहले वीडियो बनाता था, ये केयर नहीं करता था कि वीडियो कैसी है, क्वालिटी कैसी है। मैं बस कंटेंट देता था दोस्तों, चाहे जैसा कंटेंट हो, अच्छा कंटेंट हो, बुरा कंटेंट हो, मैं भर भर के अपलोड करता था। एक दिन में 3-4 वीडियोस अपलोड करता था, किसी एक पे तो व्यूज़ आ जाए, आता था दोस्तों किसी एक पे व्यू, जिसके कारण चैनल चलता था। मैंने 2019 के आखिर से मैंने ये तय किया था कि नहीं भाई, मैं वीडियो कम दूंगा, मैं क्वालिटी ज़्यादा दूंगा। तो मैं क्वालिटी पे ध्यान देता था दोस्तों। एक दिन में एक वीडियो, कभी 2 दिन में 3 दिन में एक वीडियो, जिस पे मैं क्वालिटी तो बहुत अच्छा कर दिया था दोस्तों। नो डाउट आपने भी, अगर आपने फॉलो किया होगा तो देखा होगा, मैंने क्वालिटी बहुत अच्छा कर दिया था दोस्तों। एंड पैंडेमिक में ज़्यादा टाइम रहता था तो पूरा दिन लगा देता था पूरा क्वालिटी देने में, शूट वगैरह करने में, एंड फिर लास्ट में रात तक मैं आपको एक अच्छी सी क्वालिटी वाली वीडियो देता था।
कितने लोग देखने आते थे? 4000, 3000, 2000, 1500। 1 सालों तक मैंने दोस्तों फ्रस्ट्रेट होके बहुत ही ज़्यादा मैंने क्वालिटी देने की कोशिश की है। ऐसा नहीं है कि मेरी क्वालिटी कोई कम है, मैं अपनी तारीफ घमंडी भी नहीं हो रहा हूँ मैं बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस उठा लें और अभी की वीडियोस उठा लें तो आप देख सकते हो क्वालिटी में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो मैंने 1 सालों से क्वालिटी में बिल्कुल तोड़ देने की कोशिश की कि नहीं भाई मैं क्वालिटी दूंगा, एंड कंटेंट उसकी वजह से कम हुई। कंटेंट कम हुई तो व्यूज़ ना तो क्वालिटी वाले वीडियोज़ पे आ रहे हैं ना कंटेंट वाले वीडियोज़ पे आ रहे हैं। सो फिर 3 दिनों पहले मैंने सोचा कि यार नहीं, बैक टू द बेसिक्स, अब हमें बेसिक्स पे जाना पड़ेगा। सो दैट्स वाई आई डिसाइडेड कि अब मुझे चाहे जो कंटेंट मिले बस उठाना है, बना देना है, चाहे वो किसी का भी हो, चाहे वो जियो के बारे में हो, MI के बारे में, MIY के बारे में हो, Xiaomi के बारे में, रेडमी, रियलमी, ओप्पो, वीवो, किसी के बारे में भी हो, कंटेंट है उठा के बना देना है। व्यूज़ आएगा नहीं आएगा दैट्स ऑल डिपेंडेंट ऑन यूट्यूब एल्गोरिदम, बट मुझे यूट्यूब एल्गोरिदम से लड़ना है। मैं यूट्यूब एल्गोरिदम को इतनी ज़्यादा वीडियो फीड कर दूंगा कि वो भी कहेगा कि यार चलो तेरी एक वीडियो में ले लेता हूँ और इसको रैंक करा देता हूँ। ये मेरा स्ट्रैटेजी है। सो मैं भी लड़ रहा हूँ दोस्तों, आप लोग सभी लड़े हैं इस कोविड पैंडेमिक में, एंड मैं भी अभी लड़ रहा हूँ कोविड पैंडेमिक के बाद भी। एंड अभी नया स्ट्रेन कोरोना वायरस के आ रहा है, तो सबसे पहले तो कहूँगा कि आप लोग सेफ़ रहिए। 2021 में भी ज़्यादा से ज़्यादा सेफ रहने की कोशिश कीजिए। जो आपने 2020 में आदत लगाया है मास्क वगैरह पहनने की, हाथ सैनिटाइज करने की, उसको लाइफ टाइम के लिए आदत अपना बना लीजिए दोस्तों। ये नहीं कह रहा हूँ कि कोविड हमेशा रहेगा, मैं कह रहा हूँ कि वो आदत अच्छी आदत है दोस्तों। हमेशा हाथ धोते रहना, मास्क पहन करके बाहर निकलना, ये एक अच्छी आदत है, इससे आप पॉल्यूशन से भी बचते हैं। तो इसलिए दोस्तों इसको तो लाइफ टाइम के लिए आदत बना लीजिए। 2021 में अपने 2020 के अच्छी आदतों को ले जाइए एंड बुरी आदतों को छोड़ दीजिए, एंड लड़िए दोस्तों लाइफ में स्ट्रगल करने के लिए। लड़ेंगे तो सक्सेस मिलेगा, एंड कुछ डिफरेंट कीजिए दोस्तों। अगर आप सबके तरह एक ही चीज़ पे दौड़ेंगे, जैसे कि पूरी दुनिया क्वालिटी पे दौड़ रही है ना कि मुझे क्वालिटी देना यूट्यूब पे, अगर आप सबके तरह क्वालिटी पे ही ध्यान देंगे तो मे भी हो सकता है कि आपका चैनल ग्रो ना हो। कई बार आपको ज़रूरत पड़ता है कि नहीं, आप बस कंटेंट और क्वांटिटी पे ध्यान दो। कई लोगों के लिए ऐसा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्वालिटी पे ध्यान मत दो भाई, आप दे सकते हो दो। सुपर HD में बनाओ, सुपर HD क्या होता है, 4K में बनाओ, जो भी बनाओ दोस्तों, वो आपकी मर्जी है। आपको अगर लगता है कि आप क्वालिटी दे सकते हो, दो, तोड़ फोड़ के दो क्वालिटी, कंटेंट दो पूरा तोड़ फोड़ के। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि एक्सेप्शंस होते हैं मेरी तरह, जिन पे क्वालिटी जमता नहीं है, मे बी पॉसिबल है। सो इस वजह से हमें रियलाइज़ करना चाहिए, एंड रियलाइज़ करके उस पर काम करना शुरू करना चाहिए। सो बैक टू द बेसिक्स, काफ़ी सारे कंटेंट आने वाले हैं, काफ़ी सारी क्वांटिटी भर के आपके सामने आने वाली है। स्टे ट्यून टू द टेक स्टार शाहरुख चैनल, एंड फाइनली इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो इस वीडियो से मैं कहना क्या चाहता था वो मुझे खुद नहीं पता। मैंने कहा ना, मैंने बस कैमरा ऑन किया, बकते चला गया। शुरुआत किया था 2020 का शुरुआत से, चाइना में पैंडेमिक से, और अभी कंटेंट क्वालिटी पे पहुंच गया। दिल की बातें मैंने बोल दी, बक दी। थैंक यू, बाय बाय, एंड आप सब खुश रहें। हैप्पी न्यू ईयर, जय हिंद।